आमीन। अब मैंने पति और पत्नी को दोनों को बताया जब परमेश्वर आपकी ड्यूटी ठहराई है। पति भी ये ना सोचे कि पत्नी मेरे पैर की जूती है, मुझे उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, जो मेरा मन आता है मैं करूं, मैं बड़ा हूं, मेरी सोच नहीं। वो आपके बराबर में से बनाए गए, अपने साथ साथ लेकर चले। अपने घर में कुछ खास लेना है, कुछ भी करना है, दोनों बैठे बातचीत करें, प्रेयर करें, अगुवाई दे और खत्म काम। हालेलुया। उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसकी जरूरतों को पूरा करें। जब आप अपनी पत्नी को इज्जत देंगे, प्यार देंगे और परमेश्वर के वचन पर खड़े रहेंगे, पूरा करेंगे, परमेश्वर आपकी बिगड़ी हुई बात के दिलों में भी आपके प्रति इज्जत भर देगा। यही तरीका है उद्धार और छुटकारे का। हालेलुया। आप अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, लोग आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर देंगे। आमीन आमीन। तो ये आपको याद रखना है, पति और पत्नी दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि पति आज अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करना चाहता और वो चाहता है पत्नी अपनी जिम्मेदारी मेरे साथ पूरा करे, ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहती है, वो चाहती है पति उसके साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, ये नहीं हो सकता। एक तरीका है परिवार को बनाने का, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। हालेलुया। और याद रखो, ये वचन हर उस बंदे के लिए है, चाहे आपका पति प्रभु में हो या ना हो, आपकी पत्नी प्रभु में हो या ना हो, ये दोनों के लिए है। पत्नी को अपने पति की अधीनता सिर्फ तब नहीं माननी जब वो प्रभु में है और अच्छा है, तब नहीं। अगर वो प्रभु में नहीं है तब भी उसकी अधीनता माननी है। और वैसे पति को भी, चाहे उसकी पत्नी प्रभु में है या नहीं है, उससे प्यार करना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने शादी की थी तो जब ये अन्य जाती थी, लेकिन अब मैं प्रभु में हूँ, हम प्रभु में आ चुके, तो क्या मैं क्या करूँ? अब आप जिस दशा में बुलाए गए उसी में रहे। ना तो पत्नी अपने पति को तलाक दे और ना पति अपनी पत्नी को तलाक दे। वो जैसे है उसी में बने रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। पर जो जिनके भी मैरिज नहीं हुई, वो फैसला उन्हें लेना है बाइबल के अनुसार में कहाँ मैरिज करनी है। पर जिनकी हो चुकी है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, वो ये ना सोचे कि तो प्रभु में ऊपर मेरी पत्नी प्रभु में नहीं है, पर मैं बाद में प्रभु में आया हूँ तो मैं इसको छोड़ दूं क्या? नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। वो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारा पति है, उसको अपना रखना है, उसको छोड़ना नहीं। हालेलुया। और दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आमीन। अपनी अपनी जिम्मेदारियां दोनों को पूरी करें, तब देखो कैसे तुम्हें लगता है कि सचमुच घर स्वर्ग है। अपनी ड्यूटी पूरी करो, दूसरा अपनी ड्यूटी पूरी करना शुरू कर देगा। आमीन आमीन। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि अगर तेरा पति अविश्वासी है तो तू नहीं जानती कि तू अपने पति का उद्धार करा देगी, और अगर तेरी पत्नी अविश्वासी है तो तू नहीं जानता कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा देगा। यानी कि अगर तुम्हारा पति या पत्नी अविश्वासी भी है तो भी तुम अगर प्रभु के वचन के अनुसार उसके साथ चलोगे तो तुम उसका उद्धार करा दोगे। बाइबल गारंटी देती है। हालेलुया। अगर तुम्हारा पति प्रभु में नहीं है सही रीति से, वो सही रीति से हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो प्रभु में आ जाएगी, सही रीति से तुम्हारे साथ चलेगी। क्यों? उसने कहा तू उद्धार करा लेगा अपने पार्टनर का, अपनी पत्नी का, अपने पति का तू करा देगा। पर अगर तुम प्रभु में आ गए और उसी चाल में चल रहे हो, ना तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें देख के बदलेगी, ना तुम्हारा पति तुम्हें देख के बदलेगा, वो नहीं बचाए जाएंगे। हालेलुया। तुम एक मन रहने चाहिए, एक मन। अपनी हर सीक्रेट, हस्बैंड वाइफ अपनी सीक्रेट बातें हर एक क्या के शेयर ना करे, किसी क्या के शेयर ना करे, सब बातें शेयर ना करे। चाहे वो आपकी माता हो, आपकी सास हो, कोई भी क्यों ना, भाई हो, बहन हो, हर बातें शेयर करने की नहीं होती। कई पत्नियां यही करती कि अपने मायके में अपनी माता क्या के सारी अपने हस्बैंड की बातें शेयर करती है। कई पति ऐसे थे कि अपनी पत्नी की छुप छुप कर बातें अपने घर में सारी शेयर करते हैं। हर बात शेयर ना करे, सिर्फ अपने पति और पत्नी कुछ बातें सीक्रेट और गुप्त रखे, जो सिर्फ आपको और आपके पति को पता होगा। यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी मालूम ना हो, क्योंकि वो भी दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले आप हस्बैंड और वाइफ हैं। हालेलुया हालेलुया। आपको समझ आई, अपने अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। जो आपके पति की इंसल्ट करता हो उसके साथ कभी संबंध ना रखे, जो आपकी पत्नी की इंसल्ट करता हो उस घर ना जाए।
अगर एक पति के होते हुए उसकी पत्नी की इंसल्ट की जा रही है, आप क्रिश्चियन नहीं है। और अगर आप एक पत्नी के होते हुए उसकी पत्नी की बेइज्जती की जा रही है, औरत उसमें मजा ले रही है, वो मसीह नहीं है। चाहे वो 4 घंटे प्रार्थना करती हो, तो 4 घंटे प्रार्थना करे पर अपने पति की बेइज्जती करे, तो यीशु मसीह की बेइज्जती कर रही है और करवा रही है। उसने कहा जैसे तो प्रभु के अधीन अपने पति के वैसे अधीन रह। आप जानते हैं सारा अब्राहम को क्या कहती थी? स्वामी। और जब आप उसको ओरिजिनल बाइबल की हिब्रू भाषा पढ़ते हैं, उसका मतलब है प्रभु, यानी कि जिस शब्द से हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वैसे वो कहती थी अब्राहम को, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। अपने पति को अपना परमेश्वर मानना, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, अब जितनी बातें मैंने आपको बताई, जितनी मैं बताऊंगा, अगर इनमें आपको परमेश्वर और लोगों में कोई चुनना हो, तो पहले परमेश्वर को चुनना। आप अपने पति के हर बात में अधीन रहे, अपनी पत्नी के हर बात में उससे प्यार करें, उसकी इज्जत करें, चाहे वो विश्वासी है चाहे नहीं है। लेकिन अगर उसमें और प्रभु में बात आ जाए, अभी आप तो आपको चर्च आने से रोक रही है, और आपको याद प्रभु का वचन कहता है अपनी पत्नी से प्यार कर, तो चर्च नहीं जाते, बपतिस्मा लेते, प्रभु की सेवा नहीं करते, प्यार करते, पहले प्रभु अधीन रहना जरूरी है, बाकी बाद में सब कुछ है। हालेलुया। ठीक है, उससे बढ़कर भी किसी को मत चाहो। अब हम एक वचन पढ़ेंगे, इसी इफिसियों 6 उसका 1 आयत। मैंने आपको बताया पति की जिम्मेदारी और पत्नी की जिम्मेदारी। अब हम बच्चों पर आते हैं। लिखा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, कि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। अब आप जितने बच्चे हैं, बालक है, चाहे आप 40 साल के 50 साल के बच्चे, ने कहता है अपने माता और पिता का आदर करो। ये बालकों के लिए पहली आज्ञा है। उसने कहा इस आज्ञा के साथ क्या है? इस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी है। जब मूसा को परमेश्वर ने 20 आज्ञा दी थी, तो सबसे पहले जब एक इंसानी आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी, तो वो ये दी थी कि अपने माता और पिता का आदर कर, उनकी इज्जत कर, उनका सम्मान कर, उनके प्रति अपनी ड्यूटियों को पूरा कर। ठीक है, उसके साथ प्रतिज्ञा है। कहता जो अपने माता और पिता का आदर करेगा, वो दीर्घ आयु से तृप्त किया जाएगा, और जिस देश में वो होगा उसका भला किया जाएगा। आप जानते हैं इसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है कि अगर आप अपने माता और पिता का आदर करेंगे, तो परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा, और जहां भी आप रहेंगे परमेश्वर आपका भला आपके साथ करता रहेगा। अगर आप अपने माता और पिता का आदर करेंगे, अगर आप उनकी इज्जत करेंगे। वचन कहता है अगर कोई अपने माता और पिता का एक दुष्ट, तो वचन में लिखा है श्राप और अकाल उस पर आ पड़ेंगे, जो अपने माता और पिता को गालियां देते हैं। जो अपने माता और पिता को गालियां देते, चुगलियां करते हैं, चाहे वो आपका आत्मिक माता पिता हो, चाहे वो आपके बायोलॉजिकल माता पिता हो, जिन्होंने आपको शरीर से जन्माया है। कहता अपने माता और पिता का आदर करके, इसके साथ एक बड़ी प्रतिज्ञा जुड़ी है। आपको मालूम है, एक है आपके शारीरिक माता पिता और एक है आपके आत्मिक माता पिता, जो आपकी आत्मा और आपके जीवन की अगुवाई करते हैं प्रार्थनाओं में, वचनों में। और आप एक है आपके शारीरिक माता पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका पालन पोषण करते हैं घर में, आपकी पढ़ाई में, आपकी मैरिज में, सब बातों में बड़े जरूरी है दोनों। और वचन कहता है इनका आदर करो, इनका सम्मान करो। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा फायदा है, तुम्हें लंबी उम्र दूंगा और तुम्हारा भला करूंगा अगर तुम ये करोगे। इस दुनिया में जल्दी उजड़ते हैं वो लोग जो अपने माता पिता को श्रापित करके गाली देते हैं और नुकसान के नीचे रहते हैं, जो अपने माता और पिता को कोसते हैं। चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे, वो उनका मैटर है, लेकिन आप वो करें जो प्रभु ने आपको सिखाया, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको महिमा दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है भाई, आजकल माता पिता का आदर प्रभु से भी ज्यादा करते हैं। अगर वो कहते कि ये नहीं करना प्रभु के लिए, तो ठीक है पापा जी, ठीक है मम्मी जी, आपने कहा है तो आपका हुक्म सर आप होगा। आपका सबसे पहला फादर जीसस है, सबसे पहला पिता यीशु मसीह है आपका। उसके बाद अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उनका आदर करो। अगर प्रभु को छोड़कर वो कुछ भी आपको करने को कहते हैं, खत्म करो उस काम को, करो। वो कुछ भी करने को कहते हैं, आपको उनकी आज्ञा मानने का काम करो। लेकिन अगर वो वचन से बाहर आपको कुछ कह रहे हैं, तो पहले स्थान पर प्रभु को रखो। अगर वचन में से, लोगों में से आपको कुछ चुनना है, तो प्रभु को चुनो।
हालेलुया। और मैं भी ये भी आपको सच कहता हूँ, इस दुनिया में जितना प्यार आपको आपके माता और पिता कर सकते हैं, दुनिया का कोई इंसान आपसे नहीं कर सकता, सिवाय आपके पति और आपकी पत्नी को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका दोस्त हो, कोई भी नहीं हो, जितना प्यार आपके माता पिता से कर सकते हैं, दुनिया का कोई दूसरा इंसान आपसे नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, चाहे आत्मिक है चाहे वो शारीरिक है। आमीन। ये बच्चों के लिए आज्ञा है। आप अपने माता पिता को इज्जत देना शुरू करेंगे, सम्मान करना शुरू करेंगे, उनकी मानना शुरू करेंगे, परमेश्वर के रास्ते आपकी लाइफ में खोलता जाएगा। अगर आज बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आज आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, कल जब आज आपके माता पिता आपके कारण दुखी है, आपके कारण उनकी इंसल्ट होती है लोगों में क्योंकि आप उनकी कहना नहीं मानते हैं, आज आप उनकी नहीं मानते, आज आप मजे ले रहे हो, कल जब आपकी शादी होगी 5 साल बाद 10 साल बाद आपके बच्चे बड़े होंगे, सेम इंसल्ट उससे भी 10 गुना ज्यादा तुम्हारी लाइफ में आएगी। जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। तुम्हारे माता पिता कहते हैं बेटा इस काम को मत कर, इससे हमारी बेइज्जती होती है, इस काम को तेरा भी भला हमारे भला, पर वो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारे माता पिता की नहीं सुनते हो, तुम उसे करते हो। कल 15 साल बाद सेम हालात तुम्हारी लाइफ में आएंगे, बिल्कुल वैसे। मैं कहता हूँ उससे भी 10 गुना बुरे आएंगे। तब तुम अपने बच्चों को समझाओगे, जैसे तुमने नहीं मानी है, 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं मानेंगे। जो तू बोएगा वो तू काटेगा, जो गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा। तुम्हारा चरित्र जो तुम आज कर रहे हो, तुम कल के लिए फसल पैदा कर रहे हो अपने लिए। तुम आजकल वो काम कर रहे हो जिससे तुम्हारे माता पिता को बेइज्जती मिलती है समाज में, नगरों में जहां वो रहते हैं, तुम उनकी इज्जत का कारण नहीं बनते हो, तुम उनके लिए ब्लेसिंग्स का कारण नहीं बनते हो। तुम्हें आज मजा आता है लेकिन उनकी आज्ञा को तोड़ने में। कल जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तुम्हारे साथ वही करेंगे, उससे भी 10 गुना बुरा करेंगे जो आज तुम कर रहे हो, तब तुम्हें मालूम होगा मेरी बात। प्रभु का वचन। हालेलुया।